लगातार देख रहे हैं आप किस तरह बयानबाजी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं अपनी रेडियो में। कैसे देखते हैं, पहली बार उन्होंने मुसलमानों का शब्द यूज किया है स्टेज से। देखिए, सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं कि हर व्यक्ति एन केन प्रकार किसी भी तरह से ये चाहता है कि मतदाता हमारे पक्ष में आ जाए। उसके लिए धर्म, जात, क्षेत्र, भाषा, जो कुछ भी इस्तेमाल किया जा सके किया जाता है। पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसा लग रहा था कि हमने जो पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया है और पसमानदाओं की एक टीम जो दलालों की खड़ी की है, दलालों की मैं कह रहा हूं, जिनको हायर कर लिया, जिनका कोई असमानदा पसमानदा से लेना देना नहीं है, जिनको कोई माने सामाजिक ज्ञान नहीं है और ना ही उनको भारतीय संविधान का कोई ज्ञान है, वो सिर्फ कुर्ता पाजामा पहनना जानते हैं और अपने आप को पसमानदा का नेता कहना जानते हैं। उनको पसमानदा का माने शाब्दिक अर्थ क्या होगा ये भी नहीं पता है। वैसे लोगों की फौज खड़ी की भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले, और तमाम जगह पे प्रोग्राम्स हुए, बहुत बड़े बड़े, लखनऊ में, दिल्ली में, भाजपा प्रायोजित, यानी स्पॉन्सरशिप जो है वो बीजेपी का रहता था, पैसे बीजेपी के रहते थे, चेहरा पसमानदा मुसलमान का रहता था लीडर का। और टीवी चैनलों पर कई नए चेहरे आए जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के हक और हुकूक की बात की, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात की। तो प्रधानमंत्री जी आशान्वित थे कि मतदान में पसमानदा मुसलमानों का एक तबका हमारे पक्ष में मतदान कर देगा। दूसरा पहलू था कि ट्रिपल तलाक को जिस तरह से प्रचारित किया गया था कि भाई मुस्लिम महिलाओं पर जो है अत्याचार होता है, उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, कोई भी 3 तलाक देकर घर से निकाल देता है, भगा देता है, इत्यादि इत्यादि हजारों इल्जाम थे मुसलमानों पर। मैंने भाइयों बहनों, मुस्लिम महिलाओं, मेरी बहनों, मैंने आपके हक अधिकार की रक्षा की। अब आपको कोई 3 तलाक देकर घर से भगा नहीं सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो 3 साल तक मैं उसको जेल में सड़ा दूंगा। सारे शौहर थर थर कांपने लगे। तो प्रधानमंत्री जी को यह लगा कि मुस्लिम महिलाएं बड़ी तादाद में हमको वोट करेंगी। 2 मुद्दे थे। तीसरे जो मुद्दे थे वो ये थे कि प्रधानमंत्री जी को यह लग रहा था कि चूंकि कांग्रेस से मुसलमानों का एक बड़ा तबका पहले से ही नाराज है, जो आज भी नाराज है, सच पूछिए तो आज भी नाराज है, उसमें एक मैं भी हूं, और चूंकि कांग्रेस की तमाम पॉलिसियों को वो पूरी तरह से उजागर करता, हमारे सैकड़ों वीडियोस आज भी वायरल हो रहे हैं जिसमें हमने कांग्रेस की धज्जी उड़ाई है। कांग्रेस की उन तमाम पॉलिसियों को, मुस्लिम विरोधी नीति, दलित विरोधी नीति को हमने उजागर किया। तो प्रधानमंत्री जी को यह मैसेज जा रहा था नीचे से कि मुसलमानों का एक वो सोशल जो गिरोह है, सोशल एक्टिविस्टों का, जो लगातार कांग्रेस की उन गलत पॉलिसियों को कम से कम दोबारा रिव्यू कर रहा, समाज में भेज रहा, तो उससे जो है कांग्रेस के प्रति एक नकारात्मक वातावरण बनेगा और मुसलमान कम से कम शिथिल, उदास हो जाएगा, उसका एग्रेशन कम हो जाएगा। ये सब कुछ पहले चरण में ध्वस्त हो गया। पहले चरण का मतदान हुआ और मतदान में जो मत प्रतिशत आया उसमें जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां प्रतिशत 60, 65, 70 पर चले गए, और जो अदर लोग थे उनके यहां 45, 50, 54, 55 और 60 के नीचे रह गया। ये जो मैसेज प्रधानमंत्री जी को पहुंचा तो प्रधानमंत्री जी को यह लगा कि खेल पूरा बदल जाएगा, मुसलमानों का एग्रेशन कम नहीं हो रहा है और मुसलमान बिल्कुल सीरियसली इसको ले रहा है कि सरकार मुझे बदल देनी है किसी तरह से। और विपक्षी पार्टियों को यह सूचना मिल गई थी कि इस बार मुस्लिम ब्लॉक एकदम अटूट है, पूरी तरह से मुझे वोट आना है, इसलिए टिकट बांटने से लेकर और स्टार प्रचारक की सूची बनाने तक तमाम पॉलिसियों में मुसलमानों को विपक्षी दलों ने पहले ही हाशिए पर रख दिया था कि भाई इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे एसटी हसन का टिकट काट दो, चाहे जिसका चाहो काट दो, जिसको चाहो फेंक दो, जिसको चाहो छोड़ दो, मुस्लिम मोहल्ले में वोट मांगने भी मत जाओ, क्योंकि तब भी मिलेगा, घर पहुंचा कर मिलेगा। मुसलमानों ने ठान लिया। अब ये बदकिस्मती हमारी, हम उस कौम के एक मेंबर हम भी हैं। हमारे कौम में पता नहीं किस तरह की जहन साजी की गई इतने दिनों तक कि आज भी हम मजबूर मतदाता भी है और एग्रेशन भी हमारा वही हराने का। कभी हमने जिताने के लिए वोट ही नहीं किया, हराने के लिए हमेशा वोट किया, वो आज भी कर रहे हैं। तो 2 चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री जी ने पैतरा बदला। उनके जो भाषण लिखने वाले थे उन्होंने कहा, हुजूर लोटिया डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी आपकी, राम मंदिर वाला लहर चल नहीं रहा है,
इतना आपने जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे, वो भी आपका फेल हो रहा। लोग सवाल कर रहे हैं कि राम को आप कौन होते हैं लाने वाले, राम तो खुद आपको लाए हैं। तो मोदी जी ने कहा नहीं, राम जी हमको नहीं लाए, हमको तो कांग्रेस लाई है। अब ये मुसलमान तो सुनने को तैयार ही नहीं है। सच्चाई है कि मोदी जी को वो कांग्रेस लाई है। मोदी जी और अमित शाह जी तो जेल में होते, दोनों को फांसी की सजा होती अगर कांग्रेस अपने 2004 से 2014 तक के शासनकाल में ईमानदारी से गोधरा कांड की जांच कर लेती, अगर सिर्फ, तब भी मसला हल हो गया होता। जकिया जाफरी के हत्यारे का, एहसान जाफरी के हत्यारे का सिर्फ पता लगा लेती, बाबू बजरंगी के वीडियो को आधार बना लेती, माया कोडनानी के वीडियो को आधार बना लेती, और 10,000 मासूम और मजलूम के बाल बच्चों पर अगर निगाह दौड़ा देती, उनको हक अधिकार और इंसाफ देने का सोच लेती कांग्रेस, तो मोदी जी और अमित शाह जी जेल में होते। लेकिन कांग्रेस को ऐसा करना नहीं था, कांग्रेस को तो मोदी जी को लाना था। सो राम को कौन लाए ये अलग बहस है, मोदी जी को तो कांग्रेस लाई। लेकिन मुसलमान नहीं सुनेगा, ना मानेगा। आज मानने और सुनने के मूड में है भी नहीं मुसलमान। अब मोदी जी ने भाषण शुरू किया, भाइयों बहनों, मुसलमान को आरक्षण नहीं देंगे हम, किसी कीमत पर नहीं देंगे हम मुसलमानों को रिजर्वेशन। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, यही बात तो हम सुनना चाह रहे थे। क्यों आप मुसलमान को रिजर्वेशन देंगे, और क्यों हिंदू को रिजर्वेशन देंगे, क्यों सिख को रिजर्वेशन देंगे, क्यों बौद्धिस्ट को रिजर्वेशन देंगे, जब भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण देने और छीनने की व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर धर्म के नाम पर आप आरक्षण क्यों देंगे। लेकिन मोदी जी ने ये बात कही क्यों, ये भी मुद्दा है। ये इसलिए कही कि 10 अगस्त 1950 को पहले कांग्रेस ने अनुच्छेद 341 अर्थात अनुसूचित जाति आरक्षण पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था कि हिंदू दलित को तो देंगे, बाकी दलितों को नहीं देंगे। फिर कांग्रेस ने कर्नाटका में, पहले आंध्रा में कहा 5% मुसलमानों को देंगे। भाई मुसलमानों को देंगे क्यों आप कह रहे हैं, कि किस लिए देंगे, धर्म के नाम पर देंगे? बिल्कुल गलत। जब संविधान में धर्म के नाम पर नहीं है तो आप क्यों देंगे? हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया आंध्रा में। फिर कर्नाटका में इन्होंने कोटा विद इन कोटा के नाम पर एक गैप निकाला, लीगल गैप, कि भाई मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप अलग क्यों कर रहे हैं? आप मोदी जी जो 5 किलो राशन दे रहे हैं उसमें अलग से कोई व्यवस्था है क्या? मुसलमानों को हरा पैकेट देंगे और हिंदुओं को लाल पैकेट देंगे, ऐसा तो नहीं है। आज तक जितनी योजनाएं आई है, चाहे मनरेगा हो, चाहे सब पढ़ो सब बढ़ो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे ऋण योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, जितनी योजनाएं तमाम सरकारों ने बनाई, मुसलमानों के लिए तो अलग नहीं कुछ किया। तो ये कांग्रेस बार बार मुसलमानों को अलग क्यों करती है भाई? इसका मतलब कांग्रेस की नीयत भी इसमें साफ नहीं है। अभी जब प्रधानमंत्री जी ने विवादित बयान दिया, जो नहीं देना चाहिए था, उनको कुछ अंदाज उनका अलग होना चाहिए था। प्रधानमंत्री है लेकिन अंदाज उनका बिल्कुल एक साधारण राजनेता जैसा था, जो निंदनीय है। लेकिन उनके इस बयान, विवादित बयान के बाद जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जयराम रमेश जी ने कहा कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण है ही नहीं। जयराम रमेश जी जरा सा पूछ लेते सोनिया गांधी जी से, नेहरू जी के उस अध्यादेश का कम से कम बखान कर देते। जब नहीं है धर्म के नाम पर, तो आपने आज से 50 साल पहले, 1950 में, 70 साल हो गया क्या? हाँ 70 साल पहले, आप 72 साल क्यों छीना हमारा धर्म के नाम पर? आप हिंदू धोबी को आरक्षण दे रहे हैं, मुस्लिम धोबी का छीन लिया। आप हिंदू हेला को दे रहे हैं, मुस्लिम हेला को। आप एक तरफ वाल्मीकि को दे रहे हैं, मुस्लिम वाल्मीकि का छीन रहे हैं। हिंदू डोम को दे रहे हैं, मुस्लिम डोम का छीन रहे हैं। हिंदू क्या कहते हैं, जाटव को, मोची को दे रहे हैं, मुस्लिम का छीन रहे हैं। जब मुसलमानों में भी इतनी जातियां हैं जो एससी कैटेगरी में आती हैं, ललबेगी है, हललखोर है, चमेला है, नट है, बक्खो है, डफाली है, मिरासी है, मीर शिकार है, ललबेगी है, ये तमाम जातियां जो हमारे यहां हैं ये एससी कैटेगरी की है। नट है, बंजारा है, आप इनको निकाल के पहले आपने बाहर कर दिया इसलिए कि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तो पहले ही आपने धर्म का खेल खेला। सो मोदी जी को यह बात कहने का अवसर भी आपने ही दिया। एक विवादित बयान। लेकिन अब तो मोदी जी कह रहे हैं, तीसरा चरण आते आते उनकी बयानबाजी में बदलाव आ गया है। वो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन कब तक ये लोग सत्ता में किसे बिठाना है किसे हटाना है यही सोचते रहेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये चैनल को इंटरव्यू ये ठीक किया। मैं कह रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र और भैंस और गाय और बकरी सुअर तक पहुंचेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी
एक व्यापक सोच के लीडर हैं जो विदेशों में अच्छे संबंध बनाते हैं। अरब देश के शेख जो है या हबीबी करके गले मिल रहे हैं भाई। बड़े बड़े उनके अरबी शेख के तमाम बादशाहों के वो जुब्बे देखिए लपेट लपेट के मोदी जी को पकड़ रहे हैं। तो इतने अच्छे रिलेशंस जिनके हो, ईरान जहां इसराइल से लड़ रहा वहीं ईरान से भी मोदी जी के अच्छे रिश्ते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि इसराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं। तो ये तो महानता इनकी थी, लेकिन महानता यहां आकर कहीं ना कहीं हम लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया कि मोदी जी आप इतने बड़े सोच के होकर इतनी छोटी सोच क्यों सोचने लगे कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र उतरवा ले। इनडायरेक्टली आपने मुसलमानों के ऊपर सेंटिमेंटल अटैक तो कर दिया, जो बिल्कुल निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था आपको। लेकिन अब अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी मंशा ये नहीं है, हम मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं, आज फिर इसी आप लोग के चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, अब तक तो प्रधानमंत्री है, आगे की गारंटी मैं नहीं दे सकता, देश की जनता तय करेगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐलान कीजिए कि मेरी सरकार आएगी तो धर्म के नाम पर ना आरक्षण देंगे, और जो आरक्षण धर्म के नाम पर छीना गया है वो भी हम लौटाएंगे। हम धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे, हम धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे, हम मंदिर मस्जिद के तरफ जो है देश को बढ़ने नहीं देंगे, हम हिंदू मुस्लिम होने नहीं देंगे। एक बार बयान दीजिए ना ये बात। लेकिन आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस खोल लेगा अब्दुल, कभी क्या कहते हैं कुछ। ये सारे बयान गलत है। चुनाव में 10 वर्षों के क्रियाकलापों की गिनती कीजिए, आने वाले 5 वर्ष की योजना का बखान कीजिए। इतना ही चुनाव होता है, इससे आगे कुछ नहीं होता। धन्यवाद।